साथियों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से मैं पल्लवी मोरल वाइस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर का बेनिफिट लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक साथ धन सम्मान दोनों कमाने का मौका मिला है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली में नहीं मालूम है कि ब्रांड एम्बेसडर से क्या क्या बेनिफिट मिलना है, किस तरीके से वो कैलकुलेट करे कि वो बेनिफिट को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में तीनों लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और कंट्री लेवल में जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, किस अकॉर्डिंगली मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेट कितना आपको बेनिफिट हो जाएगा, और जो आपको धन सम्मान कमाने का बेहतरीन मौका मिला है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तरीके से देखिए और समझिए। और जो लोग अभी भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बने हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अपना मन बनाइए और इस बेहतरीन ऑफर का पूरी तरीके से लाभ लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांड एम्बेसडर अगर आपको बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है मोरल टी का। तो हमारा जो एग्जांपल है वो है मोरल टी। सेकेंड बात करते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए क्या करना है। तो आपको अपने सेल्फ आईडी पर 50,000 रुपीज से परचेजिंग करनी है प्रोडक्ट। ये जो 50,000 की आप परचेजिंग कर रहे हैं, इस 50,000 रुपए में पूरी तरीके से आपको मोरल टी नहीं परचेज करना है, बल्कि इस 50,000 रुपए में से 25% अमाउंट यानी कि ऑलमोस्ट 12,500 रुपए का आपको मोरल टी परचेज करना है जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। और 75% अमाउंट से आप कुछ भी एनीथिंग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो 75% में करना चाहते हैं वो कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं। मतलब मोरल पे इतना ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट का, तो आप मिक्स मैच कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ओके, हमने 75 में परचेज कर लिया, ये अमाउंट से आपने मोरल टी परचेज किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मोरल टी का ब्रांड एम्बेसडर का अधिकार मिल गया। अब ये देखने वाली बात है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनने के बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो हम एक एक करके बेनिफिट्स देखेंगे। तो अगली हम बात करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपने परचेजिंग की है 50,000 की सेल्फ आईडी में, और जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, वो आपने केवल 25% अमाउंट में यानी कि 12,500 रुपए का परचेज किया है। 75% अमाउंट में आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि आपको इससे बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है, अमाउंट बेनिफिट आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहला जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है कि जो प्रोडक्ट हमने 50,000 का परचेज किया है वो एक्चुअली में हमने डीबी पे परचेज किया है। यानी कि डीबी पे परचेज किया है तो आप एमआरपी पे आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। यानी कि 50,000 की जो हमने परचेजिंग की थी, एमआरपी पे उसका बेनिफिट मिलेगा या परचेजिंग हुआ है 60,000 रुपए का। एक्चुअली में हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो 60,000 एमआरपी का प्रोडक्ट मिला है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपका यही हो गया कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो 50,000 डीपी में मिला है, और बेनिफिट आपको पूरी तरीके से हो रहा है एमआरपी पे, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को रखने वाले नहीं है, बाहर सेल आउट करने वाले हैं। आप इसको एमआरपी पे बेचेंगे और पूरी तरीके से बेनिफिट कमा लेंगे। दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं, सेकेंड बेनिफिट की। तो जो 50,000 रुपए का हमने परचेज किया है, ये 50,000 का ऑलमोस्ट 50% हमारा बीबी बनता है। यानी कि बीबी कितना बन गया, 25,000 बन गया बीबी। और ये जो बीबी बना है, प्लान कमीशन में आपको इसका 25% तक मिलता है। यानी कि इसका अगर हम 25% निकाल रहे हैं तो कितना निकलेगा, 6,000 रुपीज तक निकलेगा, 6,000 रुपए। और ये जो प्लान कमीशन के बाद आपको 6,000 तो उसकी वैल्यू मिल गई, फिर भी ये बीवी हमेशा आपका वीकर साइड के साथ जुड़कर रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन तो देगा ही देगा। मतलब हमेशा ये बीवी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हो गया सेकंड बेनिफिट। पहला बेनिफिट हमारा ये था 60,000, दूसरा हो गया हमारा 6,000 रुपीज। तीसरे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तीसरा बेनिफिट मिलता है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमने एग्जांपल लिया था
कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, आप गोरखपुर ले लीजिए, तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आप काम करते हैं और उस सिचुएशन में जब आपको ये 50,000 की आप परचेजिंग करते हैं, तो ये समझिए कि सिर्फ आपने तो मोरलिटी में बेनिफिट नहीं कमाया होगा या परचेजिंग नहीं की होगी, बहुत सारी टीम होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसने मोरलिटी की परचेजिंग की होगी। तो उस डिस्ट्रिक्ट से जहां के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी टीम ने जब मोरलिटी का जो भी काम किया है, कहीं भी जो सेल और परचेजिंग हुई है, उससे एक टर्नओवर कंपनी को मिल रहा है, तो उस टर्नओवर का कंपनी आपको 2% एज अ रॉयल्टी देगी। कब तक वो रॉयल्टी देगी? जब तक आपको 75,000 रुपए तक अमाउंट नहीं दे देती है, यानी कि 50,000 का आपने परचेजिंग किया था, रॉयल्टी में आपको सिर्फ रॉयल्टी की अगर बात करते हैं तो 75,000 रुपए एडिशनल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर होने के लिए जो रॉयल्टी आपको मिल रहा है वो है 75,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब जरा तीनों को हम कैलकुलेट करें और देखिए कितना अमाउंट हमें बेनिफिट के फॉर्म में मिल रहा है। तो पहला अमाउंट था हमारा 60,000 रुपीज, ये 60,000। दूसरी अगर बात करते हैं तो वो हमारा अमाउंट कितना है? 6,000 रुपीज है। और तीसरी अगर बात करते हैं तो 75,000 रुपीज है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1,41,000 के अमाउंट का ये आ रहा है। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए कि जो हमने 25% माना है बीबी को, या 25% प्लान कमीशन माना है, 25,000 रुपया बीबी माना है, तो ये हमने एवरेज माना है। आप क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, अगर आप 75% के बीबी का परचेज कर रहे हैं तो आपका बीबी अमाउंट और बनेगा, आप 100% बीबी का परचेज कर रहे हैं तो और बनेगा। तो ये तो हमने एवरेज माना था, जिसके अकॉर्डिंग 6,000 यहाँ आपने कमाया। आप 10 से 12, 15,000 तक यहाँ कमा सकते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आपको अप्रोक्सीमेट 141 से लेकर, मतलब 1,41,000 से लेकर 1,50,000 के अमाउंट का आपको बेनिफिट होगा, सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको इतने बड़े अमाउंट का बेनिफिट हो रहा है। ये तो बात करते हैं कि अमाउंट का बेनिफिट हो रहा है, मतलब 50,000 आपने सेल आउट किया था, 50,000 आपने कंपनी में लगाया था डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, और आपको 1.5 लाख अमाउंट तक का बेनिफिट हो रहा है। 1,50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। वो भी आप ये सोचिए कि 75% जो आपको रॉयल्टी मिल रही है 75,000 रुपीज, तो 75,000 रुपीज जो रॉयल्टी है वो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा 6 मंथ लगेगा या 1 साल लगेगा, यानी कि 1 साल के अंदर डबल से कई गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। अब ये तो अमाउंट के बेनिफिट की बात हो गई, लेकिन जो आप ब्रांड एम्बेसडर का पद भी ले रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनना चाह रहे हैं या बन चुके हैं, तो आप ये भी तो सोचिए कि आप सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अमाउंट बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, मान सम्मान के लिए कर रहे हैं। तो कंपनी अपने उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि गोरखपुर बात कर लीजिए, या देवरिया या महाराजगंज या लखनऊ या कानपुर, या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, पटना की बात कर लीजिए, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, कंपनी जब भी प्रमोशन करेगी अपने इस प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हर जगह, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो होर्डिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, जहां भी कंपनी मोरलिटी यानी कि जिस प्रोडक्ट के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं उसका प्रमोशन कर रही है, तो इनडायरेक्टली वो आपका प्रमोशन कर रही है, क्योंकि प्रमोशन में वो आपका नाम और आपकी फोटोज इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान का अवसर आपको मिल गया। धन तो आपको मिला ही मिला, लेकिन सम्मान उससे भी बहुत ज्यादा मिला, और एक बेहतरीन कंपनी के साथ, एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ जिंदगी भर आपका नाम जुड़ गया। तो इसी के आगे देखते हैं कि जो हमारा स्टेट लेवल का ब्रांड एम्बेसडर का स्टेटमेंट है या लेवल है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अगली हम बात करते हैं स्टेट लेवल के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। अगर आपको स्टेट लेवल का ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो आपको सेल्फ आईडी पर 2 लाख रुपए की परचेजिंग करनी है। मतलब सेल्फ आईडी पर आपको 2 लाख की परचेजिंग करनी है, और इस 2 लाख रुपए में परचेज क्या करना है? इस 2 लाख रुपए में 25% अमाउंट का परचेज करना है जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। जैसे कि 25% इसका होता है आपका 50,000 रुपए, और 75% इसका होता है 1,50,000। 25% यानी कि 50,000 रुपए में अगर एग्जाम्पल के तौर पे मोरलिटी के आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है, तो मोरलिटी आपको सिर्फ 50,000 रुपए का परचेज करना है।
और 75,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए में मोरल की जितने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं उसमें से सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा परचेज कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं 1.5 लाख रुपए में कुछ भी परचेज करने के लिए। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट के ऑप्शन हो जाएंगे, वेरिएशंस हो जाएंगे, मार्केट में प्रोडक्ट को बने रहने का एक जगह बनाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा और आपको भी सेल आउट करने में भी और बेनिफिट बहुत जल्दी कमाने में भी मौका मिल जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं इसके आगे कि इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, कंपनी के थ्रू क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो जो पहला आपको बेनिफिट मिल रहा है, अब आपने परचेजिंग किया है 2 लाख रुपए से, तो 2 लाख का जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो तो आपको डीपी पे मिला है क्योंकि आप मेंबर हैं हमारे मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के। तो 2 लाख की जो आपने डीपी पे परचेजिंग की है वो एमआरपी पे अप्रोक्सीमेट 2,40,000 का पड़ेगा, यानी कि सीधे सीधे आपका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है 2,40,000 रुपए। 40,000 रुपए का आप डायरेक्ट बेनिफिट कमा रहे हैं। अगर आपका अमाउंट निकाल दिया जाए तो फर्स्ट बेनिफिट में आपको एमआरपी और डीपी का डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस। सेकेंड बेनिफिट की अगर बात करते हैं, दूसरी बेनिफिट की, अब ये देखिए कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का जो शॉपी आप लेते हैं वो 1 लाख रुपए में शॉपी मिल जाती है। तो यानी कि ये है कि 2 लाख रुपए में आपको शॉपी मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो इस प्रोडक्ट पे यानी कि इस अमाउंट पे आपको शॉपी का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि शॉपी बेनिफिट के फॉर्म में आपको अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट होना है। ये तो आप समझ गए कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख रुपए में शॉपिंग मिल रही है, 2 लाख का हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो आप यही समझिए कि हम शॉपिंग ही ले रहे हैं, तो 15,000 रुपए हमें एडिशनल एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे मिल जाएगा। ये वाला जो बेनिफिट था वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं मिल रहा था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अमाउंट का लिमिटेशन था वो 50,000 रुपए था और 50,000 रुपए शॉपिंग तो मिलती नहीं है। तो इस बिहाफ पे यहाँ पे आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। अब तीसरे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, थर्ड बेनिफिट। अब आपने जो 2 लाख की परचेजिंग की थी, हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 लाख की आपने परचेजिंग की थी डीपी पर, तो ये जो 2 लाख की आपने परचेजिंग की थी, आप ये मान के चलिए कि इस पे आपको बीवी 1 लाख तो मिलना ही मिलना है, 50% ऑलमोस्ट। तो जो आपको बीवी मिल रहा है 1 लाख का, उस पे आपको प्लान कमीशन मिलेगा ऑलमोस्ट 25%, यानी कि इसका 25% आपको मिल रहा है प्लान कमीशन। ओके, यानी कि इसका 25% का मतलब क्या है कि 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए का अमाउंट आपको मिल जाए कहाँ पे, बीवी के फॉर्म में प्लान कमीशन से। और ये जो अमाउंट है प्लान कमीशन मिलने के बावजूद आपका ये अमाउंट हमेशा वीकर साइड में जुड़कर आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन देता रहेगा। जो प्लान कमीशन में हमारा 8वें नंबर का इनकम है, तो हमेशा आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन यहाँ से मिलता रहेगा। चौथे इनकम की अगर बात करते हैं या चौथे बेनिफिट की अगर बात करते हैं, तो जस्ट बिकॉज आपने कंपनी में स्टेट लेवल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, 2 लाख की आपने परचेजिंग की है, अब आपको कंपनी क्या देगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यूपी के आप ब्रांड एम्बेसडर है स्टेट लेवल पे और यूपी के ब्रांड एम्बेसडर है, यानी कि जो मोरल टी है वो यूपी में सिर्फ आपकी टीम तो परचेज और सेल नहीं कर रही है, मोरल में बहुत सारी टीम है, सब लोग परचेज और सेल कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली जो भी कंपनी के पास उस मोरल टी से हमारे पास एक टर्नओवर आएगा, उस टर्नओवर का 2% आपको दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा, जब तक कि आपको 3 लाख रुपए तक का ना दे दिया जाए। तो ये जो 3 लाख रुपए है वो एडिशनल बेनिफिट है। क्यों है, क्योंकि आप स्टेट लेवल पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो अगर देखा जाए इन सारे को आप कैलकुलेट करिए तो देखा जाए तो मोटा मोटा कितना बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है। तो उस अकॉर्डिंगली आप देखिए तो स्टेट लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए टोटल बेनिफिट कितना होगा अमाउंट में। तो पहला बेनिफिट तो ये था कि 240 से एमआरपी पे आपने प्रोडक्ट को परचेज किया था, सेल किया था, बाहर ही रखेंगे। 2 लाख का प्रोडक्ट तो आप खुद यूज नहीं करेंगे, आप मार्केट में निकालेंगे, उसको सेल आउट करेंगे, 240 आपको बेनिफिट यहाँ से मिल जाएगा। 15,000 दूसरा बेनिफिट हमको शॉपी से मिलना है, 15,000 का बेनिफिट ये हमको मिल जाएगा। तीसरा बेनिफिट 25,000 रुपए में कहां से मिला है, प्लान कमीशन से मिला है, तो 25,000 का बेनिफिट ये आपको मिल जाएगा। चौथा में बेनिफिट, क्योंकि रॉयल्टी हमें इतनी बड़ी मिली है, 3 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है, कितना टाइम लगेगा ये रॉयल्टी आपको मिलने में, 6 महीने, साल भर, क्योंकि टर्नओवर तो आपको हर महीने अच्छे से आना है। तो 3 लाख रुपए आपको यहां से मिल जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि अमाउंट कितना हुआ, तो ये करीब 5,80,000 का अमाउंट हुआ अप्रोक्सीमेट।
यानी कि अगर आप देखिए और समझिए तो स्टेट लेवल पे जब आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं तो 5,80,000 से 6 लाख रुपए के तक आपको ये अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा। 6 लाख रुपए आपने खर्च कितना किया था? सिर्फ 2 लाख रुपए। मिल कितना रहा आपको? सिर्फ 6, उसके अकॉर्डिंगली 6 लाख रुपए, यानी एक बहुत बड़े अमाउंट का बेनिफिट आपको मिल रहा है। साथ में साथ क्या मिलेगा? सम्मान। कैसे? स्टेट लेवल पे हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच जहां जहां स्टेट लेवल पे कंपनी प्रमोशन करेगी, होर्डिंग लगाएगी, वहां हर जगह स्टेट लेवल के ब्रांड एम्बेसडर के फॉर्म में इस प्रोडक्ट के साथ आपका प्रमोशन करेगी, मतलब मोरल टी के साथ आपका प्रमोशन करेगी। स्टेट लेवल पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पे आपका प्रमोशन हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और डबल से ज्यादा अमाउंट कमाने का साल भर के अंदर भी आप बहुत इजीली इसको कमा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एक बहुत बड़े सम्मान और मान का जो ये अवसर आपको मिला है स्टेट लेवल पे, ये आपको इतना बड़ा बेनिफिट देगा, तो इससे बिल्कुल भी पीछे मत हटिए और इस बेनिफिट का पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो तीसरी हम बात करते हैं कंट्री लेवल ब्रांड एम्बेसडर की। कंट्री लेवल ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको अपनी सेल्फ आईडी पर 5 लाख रुपए से परचेजिंग करनी है। कैसे? सेल्फ आईडी है आपकी, आपको 5 लाख से परचेजिंग करनी है, तो इस 5 लाख रुपए में आपको पूरा ही पूरा उसी प्रोडक्ट को थोड़ी ना परचेज करना है जिस प्रोडक्ट के आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर मोरल टी या टूथपेस्ट या एलोवेरा के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं कंट्री लेवल पे, तो आप ये समझिए कि आपको 5 लाख में से केवल और केवल 25% अमाउंट का ही मोरल टी या जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं वो आपको परचेज करना है। 75% की परचेजिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, रैंडम आप कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। अब आप ये क्लियर है, क्योंकि यही चीज आपका रूल रेगुलेशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यही रूल रेगुलेशन है आपका स्टेट लेवल पे और यही सिस्टम चल रहा है कंट्री लेवल पे। यहाँ पे एक और चीज हम बहुत क्लियर करना चाहते हैं, बहुत सिंपली आप बताना चाहते हैं कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में जो आपको प्रोडक्ट की रेंज दी गई है, वो प्रोडक्ट की रेंज दी गई है FMCG में 111 प्रोडक्ट की और फार्मा में 31 प्रोडक्ट। तो आप ये समझिए कि अगर आप कंट्री लेवल के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, इंडिया के कंट्री लेवल के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट, टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए? 142 प्रोडक्ट हो गए। 142 कंपनी को ही प्रोडक्ट को ही मोरल ने इंट्रोड्यूस किया है ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, तो 142 ही कंट्री लेवल के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, यानी किसी एक प्रोडक्ट के 2 कंट्री लेवल ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते हैं। जो भी अगर मोरल टी का ब्रांड एम्बेसडर बन जा रहा है कंट्री लेवल पे, तो सिर्फ वही होगा और उसका पूरा बेनिफिट केवल उसको ही कंट्री लेवल पे मिलेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 2 प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कंट्री लेवल पे बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, आप 2 प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। उसके लिए आप दोनों के लिए ही अलग अलग से 5 लाख का परचेजिंग करना होगा। तो सिंपल 5 लाख की आप परचेजिंग कर रहे हैं, 25,000 में आपको वो परचेज करना है जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर है, 75 में आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से एक ह्यूज रेंज हो जाएगी प्रोडक्ट की और आप मार्केट में बहुत इजीली उसको सेल आउट करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कंट्री लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो कंट्री लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? आपने 5 लाख रुपए की परचेजिंग की थी, 5 लाख रुपए की आपने परचेजिंग की थी, लेकिन ये परचेजिंग तो आपने डीपी पे की थी। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि 5 लाख की जो आपने परचेजिंग की है वो आपको 6 लाख MRP के प्रोडक्ट्स पे मिलेंगे। पहला बेनिफिट 6 लाख रुपए MRP पे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो। दूसरे अगर बेनिफिट की बात करते हैं तो दूसरे बेनिफिट में आपको क्या मिलेगा? आप समझिए 6 लाख रुपए मतलब 5 लाख की परचेजिंग, 5 लाख 4 लाख में मार्ट मिलता है, यानी कि आप मोरल का एक मार्ट ले सकते हैं। तो मार्ट लेने के लिए ना आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। तो एडिशनल बेनिफिट पे जो मार्ट का कमीशन मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा? दूसरे बेनिफिट में मार्ट का कमीशन वो मिलेगा ऑलमोस्ट आपको 40,000 रुपए। अब देखिए ये अमाउंट 5 लाख रुपए है, इसलिए आपको मार्ट का कमीशन मिल रहा है। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे ये बेनिफिट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे ये एडिशनल बेनिफिट है। और कंपनी क्या कहती है कि जब भी आप हमारी कंपनी का मार्ट लेते हैं और इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और एक ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट लेते हैं, तो कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए 1 साल का रेंटल आपको देती है। तो 1 साल का रेंटल पर मंथ 5,000 रुपए के अकॉर्डिंगली 60,000 रुपए आपका जो मार्ट है उसका रेंटल देगी। यानी कि मार्ट में अगर देखा जाए तो मार्ट रेंटल या मार्ट का जो रेंट के फॉर्म में 60,000 रुपए कंपनी आपको और देगी।
ये इसलिए देती है ताकि आप टिक सके, आपको एक सपोर्ट मिल सके कंपनी की तरफ से, और साल भर में आपको इतना सपोर्ट मिल जा रहा है अगर, तो साल भर के बाद तो अच्छा खासा अमाउंट लगाने लगेंगे और अमाउंट आप कमाने लगेंगे। तो जब आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा तो आपको ये मार्ट लेने में और उसको चलाने में एक सहूलियत मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की, तो थर्ड बेनिफिट में क्या है कि अब हमने 5 लाख रुपए की जो परचेजिंग की है, उस 5 लाख की परचेजिंग पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए हमको बीवी मिलेगा। बिजनेस वैल्यू 2.5 लाख रुपए हमारा बीवी हो गया बिजनेस वैल्यू, क्योंकि 50% लगभग बीवी में आता है। और इस 2.5 लाख का 25% आपको प्लान कमीशन मिलेगा। तो 25% प्लान कमीशन का मतलब ये है कि आपका 62,000 यानी कि 62,000 रुपए तक का आपको प्लान कमीशन मिल जाएगा। पूरी तरीके से 62,000 लगभग 62,000 का आपको प्लान कमीशन मिल जाएगा। और एक बार प्लान कमीशन मिलने के बावजूद जितना भी आपका बीवी बचा है ना, वो वीकर साइड में रह के आपको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन देगा। मतलब आप समझ रहे हैं 2.5 लाख रुपए बीवी अगर वीकर साइड में पड़ा हुआ है तो कितना जल्दी आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ाएगा आपको। अगले बेनिफिट की बात करते हैं, चौथे बेनिफिट की, तो आप कंट्री लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मतलब अगर आप इंडिया के कंट्री लेवल के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह आप समझिए कि ओवरऑल कंट्री में जितनी भी जगह आपका प्रोडक्ट जो भी जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं वो सेल और परचेज तो हर टीम कर रही है, तो आपकी टीम नहीं भी कर रही है तो बाकी टीम जो कर रही है और मोरल में जो उससे टर्न आउट आ रहा है, टर्नओवर आ रहा है, वो टर्नओवर का भी 2% एज अ रॉयल्टी आपको मिलेगा। कब तक मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, तो आपको तब तक मिलेगा जब तक कि 7 लाख रुपए तक का अमाउंट ना मिल जाए। राइट, यानी 7 लाख रुपए तक का अमाउंट आपको ये एग्जैक्टली मिल जाएगा। आप बेनिफिट देखिए, पहला बेनिफिट आपको मिला था 6 लाख रुपए का, क्योंकि एमआरपी पे प्रोडक्ट आपको मिला। दूसरा बेनिफिट मिला मार्ट का कमीशन 40,000। तीसरा बेनिफिट मिला 60,000 मार्ट लिया है तो उसका एक रेंटल, 1 साल का रेंटल, 1 साल की कंपनी का सपोर्ट। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो प्लान कमीशन करीब 62,000 रुपए। और लास्ट बेनिफिट के बारे में करते हैं, जो कि लास्ट तो है बट लीस्ट नहीं है, वो है आपका 7 लाख रुपए एज अ रॉयल्टी। तो ये सारी कैलकुलेशन कर लिया जाए, सारे बेनिफिट को ऐड कर लिया जाए तो ये लगभग कितना बनाते हैं, ये लगभग बनाते हैं आपका 14 लाख से 15 लाख, यानी कि 14,62,000 अमाउंट से लेकर 15 लाख अमाउंट तक का बेनिफिट आपका ये मेंटेन करते हैं, ये बनाते हैं। दिस वन एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत ही बड़ा, 5,000 की आपने परचेजिंग की थी और 15 लाख रुपए आपको बेनिफिट मिल रहा है। कितना टाइम लगेगा इस बेनिफिट को कमाने में या पाने में? बहुत ज्यादा तो 1 साल लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर आपको डबल ट्रिपल अमाउंट मिल रहा है, 3 गुना अमाउंट मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा धन, एक बहुत बड़ा अमाउंट धन कमाने का एक बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा मौका आपको मिल रहा है कंट्री लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनने की। और साथ ही में जो आप आते हैं सम्मान की बात, आप रॉयल्टी ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो आपको मिलना ही है, लेकिन साथ में जो आपको सम्मान मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कंट्री लेवल पे किसी भी एक प्रोडक्ट का एक ही ब्रांड एम्बेसडर होगा और उसका जो प्रमोशन होगा कंट्री लेवल पे, सारे स्टेट आते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जितने हमारे ब्रांच है वो सब आते हैं, हमारी फ्रेंचाइजीज आती हैं और जहां जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगी, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करे, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू करे, चाहे अपने चैनल मोरल वाइज के थ्रू करे जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आपका किसी मीटिंग में करे, किसी होटल में करे जहां पे वो मीटिंग ले रहा है, सेमिनार करा रहा है, हर जगह जहां मोरल अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगा, आपके नाम और आपकी फोटोज के साथ करेगा, बैनर लगाएगा, आपके नाम आपकी फोटोज के साथ लगाएगा, तो ये सम्मान आपको जीवन भर याद रहेगा। और इसके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर भी आप बहुत प्राउड करेंगे अगर आपको कंट्री लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे, इनफैक्ट किसी भी लेवल पे अगर ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे। उसके साथ साथ जो आपका ये एक बार आपने प्रोडक्ट बेचा है, आपने मार्ट लिया है, तो ये हमेशा के लिए सिलसिला स्टार्ट हो गया, हमेशा आपको मोरल के बेनिफिट प्रोडक्ट मिलते रहेंगे, उससे बेनिफिट आपको एडिशनल मिलते रहेंगे, प्लान कमीशन तो मिलेगा ही, साथ साथ एडिशनल बेनिफिट भी मिलते रहेंगे। तो इस तरह का बेहतरीन जो ऑप्शन आपको मिला है ब्रांड एम्बेसडर बनने का, ब्रांड एम्बेसडर बन के जो इतने बेहतरीन मौके मिले हैं एक ह्यूज अमाउंट कमाने का, बहुत कम टाइम में एक ह्यूज अमाउंट कमाने का, ये मौका आपको शायद दोबारा ना मिले। तो जो लोग ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं उनको तो बहुत बधाई हो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, लेकिन जो लोग अभी भी समझ नहीं पाए थे कि ब्रांड एम्बेसडर बन के क्या क्या
परसेंटेज मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो अब इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है। और ये इतना बड़ा बेनिफिट कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए अपने आप को मोटिवेट कीजिए। कहीं से भी अगर आप अरेंज करते हैं जो मौका है तो इस अमाउंट को अरेंज कीजिए और ब्रांड एम्बेसडर बनिए, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा और इससे जो मान सम्मान आपको मिल रहा है उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ मोरल वाइज में हमारा आज का जो वीडियो है उसको हम एंड करते हैं। और अपने इस वीडियो के साथ साथ टाइम पे जितने भी हमारे बेनिफिट्स हैं, जितने भी हमारे ऑफर है, कोशिश यही करेंगे पूरी तरीके से कि आपको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन कर सके, ताकि आपको हर जगह जहां भी आप हैं, बिना यहाँ आए, बिना टाइम मिले भी आप उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।